तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। अल्केमिस्ट के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत 10 साल के बाद होती है, यानी कि हमारे सोवुल को उस जंगल के अंदर पूरे 10 साल हो चुके हैं और 10 साल के बाद दिखाते हैं कि हमारे फर्स्ट मास्टर जो होते हैं सोवुल के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं आज तुम इस रूम के अंदर ही रहने वाले हो जब तक कि तुम यहाँ पर सारे के सारे एम्परर्स के नाम याद नहीं कर लेते। तो वो उसे यहाँ पर टीचिंग्स दे रहे होते हैं, उसके पास काफी सारी नॉलेज होती है और वो सब कुछ उसे वहाँ पर गुस्से के साथ सिखा रहे होते हैं। फिर साथ ही वहाँ पर कमरे से बाहर चले जाते हैं, जबकि हमारा सोवुल वहाँ पर बैठा होता है। फोर्थ मास्टर उसके पास आते हैं और कहते हैं देखो तो जरा फर्स्ट मास्टर तुम्हारे पर कितना गुस्सा कर रहे हैं, लगता है कि तुम्हारी मेमोरी काफी ज्यादा वीक है जो तुम ठीक से सब कुछ याद नहीं रख पाते। तो वो फोर्थ मास्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फोर्थ मास्टर आप भी यहाँ पर आए हैं। तो फोर्थ मास्टर उसके साथ वहीं पर बैठ जाते हैं और उसे कहता है कि सोवुल तुम यहाँ पर चीजों को ठीक तरह से याद किया करो, तुम्हारे फर्स्ट मास्टर जो है वो तुम्हें हर एक चीज सिखाना चाहते हैं जो उनके पास है, लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी तुम्हें यहाँ पर डांट कर गए हैं। तो वो कहता है हाँ लेकिन मैं क्या करूँ, कहीं मैं कोई बेवकूफ बच्चा तो नहीं हूँ। तो फोर्थ मास्टर से कहते हैं नहीं तुम एक बेवकूफ बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं हो, तुम यहाँ पर बाकी के मास्टर्स की टीचिंग्स को भी तो फॉलो कर रहे हो और देखो तुम यहाँ पर हर एक चीज बहुत ही अच्छे से सीख पाते हो। मुझे लगता है कि फर्स्ट मास्टर की एक्सपेक्टेशंस तुमसे बहुत ज्यादा हायर है, वो बस जल्दी से चाहते हैं कि तुम उनसे भी आगे निकल जाओ, तुम उनसे भी ज्यादा अच्छे अल्केमिस्ट बन जाओ। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम बुढ़े होते जाते हैं, इंसान बुढ़ा होता है, वो चिड़चिड़ा होता जाता है, तुम्हें उनकी बातों को ज्यादा दिल पर लगाने की जरूरत नहीं है। तो सोवुल कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि सीनियर मास्टर जो है वो मेरी वजह से परेशान रहता है कि मैं ठीक तरह से उनकी टीचिंग को फॉलो नहीं कर पाता। फोर्थ मास्टर क्या आपको लगता है कि बाकी के सभी मास्टर्स भी ऐसे ही सोचते हैं? साथ ही में सोवुल जो होता है फोर्थ मास्टर से कहता है कि मुझे एक बात पता चली है, मुझे पता चला है कि फर्स्ट मास्टर जल्दी ही मरने वाले हैं, क्या ये बात वाकई में सच है? तो फोर्थ मास्टर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि उनकी मेडियन पॉइंट्स काफी अर्सा पहले टूट चुकी थी, अब उनके पास बहुत ही कम समय बचा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर जल्दी से अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि उनके पास 800 साल की नॉलेज है, वो एक कमाल के अल्केमिस्ट है। वो तो मुर्दे के अंदर जान डाल दे लेकिन अब वो बीमार है, तो तुम एक अच्छे अल्केमिस्ट बन जाते हो तो उनके लिए एक पिल बना सकते हो जिससे तुम उनकी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हो। तो क्या तुम यहाँ पर अपने बुढ़े ग्रैम्स के लिए ये करोगे? क्या तुम यहाँ पर फर्स्ट मास्टर के लिए एक पिल बनाओगे एक अच्छे अल्केमिस्ट बनकर? तो सोवुल अगर तुम यहाँ पर उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हो तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर उनके लिए कुछ कर सकते हो, इसलिए अपने जहन में ये रखो कि तुम अपने फर्स्ट मास्टर की जिंदगी बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहे हो। तुम्हारा सोवुल कहता है कि मास्टर ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं अपने मास्टर के लिए कुछ कर सकता हूँ, और इसी के साथ ही वो काफी खुश हो जाता है और कहता है मैं आज से वादा करता हूँ कि मैं ठीक से पढ़ाई करूंगा और जल्दी से एक अल्केमिस्ट बन जाऊंगा। तो फोर्थ मास्टर से कहते हैं ये हुई ना मेरे बच्चे वाली बात, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। वो अपने पास से कुछ पीचेस निकालता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पीचेस लेकर आया हूँ। तो वो कहता है क्या हुआ मास्टर, आप ये पीचेस कहाँ से लेकर आते हैं, जो तो बहुत ज्यादा डिलीशियस है, क्या आप गाँव से बाहर जंगल में गए थे? तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं जंगल में गया था सिर्फ तुम्हारे लिए, और किसी के लिए जंगल में मैं ऐसे नहीं जाता, तुम्हें पता है ना कि फर्स्ट ब्रदर ने जंगल में जाने से मना किया हुआ है, हम लोग बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें एक और सरप्राइजिंग बात बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा लकी था, मुझे वहां पर से एक बकरी मिली है, मैं उस बकरी को भी वापस लेकर आया हूं। तो ये बात सुनते ही हमारा सोवुल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मास्टर क्या वाकई में क्या बीस्ट फॉरेस्ट में और भी इस तरह के जानवर है? मैंने सुना है कि वहां पर चिकन भी मिलते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम एक चिकन भी वहां से लेकर आए थे। तो वो कहता है कि हाँ वहां पर काफी कुछ है, लेकिन तुम जंगल में नहीं जा सकते, तुम्हें पता है फर्स्ट मास्टर ने तुम्हारे ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते, और दूसरा जब तक तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर लेते, जब तुम अपने हीवन गेट को ओपन कर लोगे, तुम ब्रेक थ्रू कर लोगे, तब तुम जंगल में जा सकते हो और वहां पर से जाकर जड़ी बूटियां कलेक्ट कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम चिकन भी पकड़ कर ला सकते हो। फोर्थ मास्टर से कहते हैं लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम 5 मास्टर्स के डिसाइपल और 5 मास्टर्स ने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया तुम बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कर लोगे, तुम्हें 18 साल से पहले ब्रेक थ्रू कर लेना, देखना मेरी बात याद रखना। और साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर स्टडी के ऊपर ध्यान दो, मैं अगली बार बाहर जाऊंगा तुम्हारे लिए और फ्रूट्स लेकर आऊंगा। तो सोवुल कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ ही सोवुल जो होता है फिर से जाकर स्टडी करना शुरू कर देता है। अब वो दिन रात मेहनत कर रहा था, जहां तक कि रात के वक्त भी वो स्टडी कर रहा होता है। जब रात के वक्त वो बैठा स्टडी कर रहा होता है, इसी के साथ उसे बकरी के चिल्लाने की आवाज आती है, तो बेचारा डर जाता है और भागता हुआ बाहर जाता है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसका फिफ्थ मास्टर जो होता है अपने पाँव के साथ घास उठाकर बकरी को खिला रहा होता है। तो हमारा सोवुल बाहर आ जाता है और कहता है कि मास्टर मुझे आपकी मदद करने दें, मैं जहाँ पर इस बकरी को घास खिला देता हूँ। तो मास्टर से कहते हैं कि ये छोटे मोटे काम तो मुझे करने दो, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे बाजू नहीं है तो मैं इतना बेकार हूँ कि मैं एक बकरी को घास नहीं खिला सकता? अगर तुम्हें वाकई में यहाँ पर कोई मदद करनी है तो क्या तुम यहाँ पर बकरी को सहला सकते हो? तुम्हारा सोवुल कहता है हाँ मास्टर क्यों नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, और इसी के साथ ही वो बकरी को सहलाने के लिए वहीं पर बैठ जाता है। तुम्हारा सोवुल जो होता है जब बकरी से वहां पर बैठा बैठा प्यार कर रहा था, वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर मुझे पता चला है कि फोर्थ मास्टर इसे बाहर के जंगल से पकड़ कर लाए हैं, बीस्ट फॉरेस्ट से लेकर आए हैं, मुझे पता चला है कि बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग और बहुत सारी कमाल की चीजें हैं, लेकिन क्या बीस्ट फॉरेस्ट इतना ज्यादा खतरनाक है? अगर एक बकरी वहां पर सर्वाइव कर सकती है तो फिर वो जंगल इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? तो इसी के साथ ही मास्टर से
कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो जंगल खतरनाक नहीं है, बीस्ट फॉरेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है, वहां पर एक छोटी सी चीज भी तुम्हारी जान ले सकती है। क्यों लगता है कि तुम्हारे मास्टर्स यहाँ पर तुम्हें इतना सब कुछ क्यों सिखा रहे हैं? वो चाहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाओ और बहुत सारे स्किल्स के मास्टर बन जाओ, ताकि तुम अगर उस जंगल के अंदर जाओ भी तो अपने आप को वहां पर जिंदा रख सको। लेकिन फिलहाल के लिए उस जंगल के बारे में भूल जाओ। तो मां सोवुल उदास होकर वहीं पर बैठ जाता है। तो मास्टर से कहता है कि जहां मेरे पास आकर बैठो। तो मां सोवुल उनके पास आकर बैठ जाता है। तो मास्टर से कहते हैं कि तुम्हें देखकर पता चलता है कि तुम यहाँ पर काफी कुछ सीख रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें उसको याद करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। तो सोवुल कहता है जी मास्टर ऐसी बात है, पता नहीं क्यों लेकिन मैं चीजों को याद नहीं रख पा रहा। तो उसके फिफ्थ मास्टर से कहता है कि मैं तुम्हें एक मंत्र बताने वाला हूं, तुम इस मंत्र को याद कर लो सुबह और शाम, यानी सुबह उठते वक्त और शाम को सोने से पहले इस मंत्र को अच्छी तरह से दो बार याद करना, ताकि मंत्र तुम्हें याद हो जाए। अगर एक बार तुमने इस मंत्र को याद कर लिया तो तुम यहाँ पर किसी भी चीज को नहीं भूलोगे। तो हमारा सोवुल कहता है जी मास्टर, और इसी के साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर चुपचाप बैठो, जैसे जैसे मैं बोलने वाला हूँ वैसे वैसे उस मंत्र को दोहराते जाना। तो फिफ्थ मास्टर वहां पर एक मंत्र बोलते हैं और हमारा सोवुल उस मंत्र को याद करना स्टार्ट करता है। वो मंत्र क्या होता है हमें ये बताया नहीं जाता, लेकिन सोवुल को वहां पर एक झटका लगता है, जैसे पता चल रहा हो कि सोवुल को यहाँ पर शायद कोई इसकी मेमोरी शार्प होने वाली है और आज के बाद वो किसी चीज को नहीं भूलने वाला। तो मास्टर से कहता है कि जब तक तुम इस मंत्र को पूरी तरह से याद नहीं कर लेते तब तक मैं बार बार इस मंत्र को तुम्हारे सामने दोहराऊंगा और तुम्हें बार बार इसको मेरे पीछे पीछे बोलना होगा। सोवुल काफी खुश हो जाता है और कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिफ्थ मास्टर से कहता है लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, बाकी के चारों मास्टर्स को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें यहाँ पर एक स्पेशल मंत्र सिखाया। तो वो कहता है जी मास्टर नहीं बताऊंगा। तो अब यहाँ पर 5 साल गुजर चुके हैं। 5 साल के बाद हमारा सोवुल 15 साल का हो चुका है और 15 साल के होने पर हमारा सोवुल अपना टेस्ट दे रहा होता है, जहाँ पर मास्टर उससे पूछ रहे होते हैं कि इस मेडिसिन को कैसे बनाते हैं, इस पिल को कैसे बनाते हैं। ये समझ लो ये इसका फाइनल एग्जाम होने वाला है। वो एक कमाल का एल्केमिस्ट बन चुका है। अपने मास्टर के सामने बैठकर वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम लेता है। उसके मास्टर बिस्तर के ऊपर पड़े होते हैं, यानी उसका आखिरी वक्त होता है, वो बिस्तर के ऊपर लेटे लेटे उसका टेस्ट ले रहा होता है। हमारा सोवुल जो होता है उनको सारी बात बताता है कि उसने क्या क्या सीख लिया। उन्हें बताता है कि कैसे वो यहाँ पर मैजिकल फायर को कंट्रोल करना सीख चुका है, यानी कि वेपन्स को फोर्ज करने के लिए मैजिकल फायर को कंट्रोल किया जाता है, और साथ ही अपनी जान की को कंट्रोल करना उसने सीख लिया, पिल्स बनाना उसने सीख लिया है। तो हमारा सोवुल जो होता है अपने मास्टर के सामने टेस्ट देता है। तो फर्स्ट मास्टर से कहता है कि सोवुल बहुत ही अच्छे, इसका मतलब यह है कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा जो मैं तुम्हें सिखा सकूं। मैंने जो कुछ भी था वो सारे का सारा नॉलेज तुम्हें दे दिया है। अब इस सारी की सारी नॉलेज को तुम अच्छे से इस्तेमाल करना और एक कमाल की एक महान अल्केमिस्ट बनकर दिखाना। जैसे एक बुढ़े इंसान की जिंदगी में आने के लिए बच्चे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूं कि बच्चे तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग दे सका, तुम्हें अपने बेटे की तरह पाल पोस का मैंने बड़ा किया है। और अपने बाकी के सभी मास्टर्स की बात ध्यान से सुनना, मेरे जाने के बाद भी ये चारों मास्टर्स की बात तुम सुनते रहना, वो जो भी तुम्हें सिखाया उसे सीखना और उसे अच्छे से याद कर लेना। तो इसी के साथ ही मास्टर उन लोगों से कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा और तुम सभी लोग इस जगह के ऊपर मौजूद हो, तो मैं तुम सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सभी लोगों में से सबसे ज्यादा जिंदगी मैं गुजार कर आया हूँ। मैं 800 साल तक जिंदा रहा और तुम सभी लोगों को मैंने यहाँ पर पिछले 15 साल से यही बात बताई थी कि इस बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कहा जाता है कि जो इंसान एक बार बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है वो कभी इस बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि ये एक मैजिकल फॉरेस्ट है। लेकिन ये बात सही नहीं है। इस बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर से निकलने का एक रास्ता है, यानी कि तुम सभी लोग यहाँ से निकलकर वापस अपनी दुनिया में जा सकते हो। तो वो सभी ब्रदर्स भी ये बात सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सालों तक तुमने कहा था कि बीस्ट फॉरेस्ट से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जहां तक हमारी दुनिया में भी यही कहा जाता है कि इस बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर अगर कोई इंसान आ जाए तो वो कभी इसके अंदर से नहीं निकल सकता, वो हमेशा के लिए यहीं पर ट्रैप हो जाता है। क्या वाकई में यहाँ पर से कोई निकलने का रास्ता है? तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 03 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे तो बीस्ट फॉरेस्ट से निकलने का रास्ता क्या है, क्या वो मुश्किल है, क्या वो आसान है, और क्या हमारा सोवुल उस रास्ते से ही बीस्ट फॉरेस्ट से बाहर निकल पाएगा और अब दूसरी दुनिया में जा पाएगा या नहीं।